क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखकर सोचा है ये बड़ा होकर क्या ही बनेगा? अब जरा सोचिए, अगर वही बच्चा जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी बन जाए तो। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे प्रकृति के ऐसे जीव जिनका बचपन था अजीब, डरावना और अजीबोगरीब, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उन्होंने बदसूरती को ताकत में बदल दिया। गंजा, कमजोर और अजीब दिखने वाले ये बच्चे बन गए ऐसे शिकारी जिनसे पूरा जंगल कांपता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कॉन्डोर चिक। क्या आपने कभी ऐसा बच्चा देखा है जिसे देखकर आपको लगा हो ये क्या है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर ऐसा रूप ले लेता है कि सबकी आंखें खुली रह जाएं। आज बात करते हैं एक ऐसे ही पक्षी की, कॉन्डोर चिक। जब कॉन्डोर का बच्चा जन्म लेता है तो वो दिखता है एक गंजे, बेढंगे और थोड़ा डरावने से जीव जैसा। उसके पंख अधूरे होते हैं, आंखों के आसपास गुलाबी झिल्ली होती है और शरीर पर बहुत कम पर होते हैं। उसकी चोंच भी अजीब सी लगती है, मानो किसी एलियन का बच्चा हो। दिखने में इतना भद्दा कि जंगल के बाकी पक्षी भी उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन समय के साथ जो बदलाव आता है वो हैरान करने वाला है। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता है उसके पंख फैलते हैं, और वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, करीब 10 फीट तक फैले पंख। उसका शरीर ताकतवर और मजबूत बनता है। सर और गर्दन पर बाल कम होते हैं ताकि वो शिकार करते समय साफ रह सके, और यही उसे एक रॉयल लुक देता है। अब जब ये कॉन्डोर आसमान में उड़ता है तो ऐसा लगता है मानो कोई शाही शिकारी अपनी निगरानी में सब कुछ रख रहा हो। ये पक्षी सिर्फ सुंदर नहीं होता, ये खतरनाक भी होता है। इसकी शानदार चोंच किसी भी मरे हुए जानवर को फाड़ सकती हैं, और ये ऊंचाई से शिकार को ऐसे दिखता है जैसे ड्रोन कैमरा जमीन पर नजर रख रहा हो। तो जो कभी बदसूरत सा दिखने वाला कॉन्डोर चिक था, वही अब बन चुका है एक विंग्ड जायंट, एक खूबसूरत लेकिन डरावना शिकारी। और दोस्तों, यही तो नेचर का कमाल है। जो आज खूबसूरत लगे वही कल सबसे शानदार हो सकता है। पेलिकन चिक। जब किसी पेलिकन के बच्चे को पहली बार कोई देखता है तो उसका चेहरा बन जाता है ये क्या चीज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेलिकन चिक की, जिसे देखकर कोई भी कहेगा ये तो अजीब चोंच वाला एलियन है। ये बच्चा दिखता है गंजा, गुलाबी रंग का, और इसका सबसे अजीब हिस्सा होती है इसकी लंबी झूलती हुई चोंच। चोंच इतनी बड़ी लगती हैं कि शरीर से भी भारी दिखे, और ऊपर से उसका बिना पंखों वाला शरीर, छोटी छोटी आंखें और डरावनी आवाजें। इसे देखकर लगता है जैसे ये कोई दुर्लभ प्रजाति का जीव हो। लेकिन इंतजार कीजिए, कुदरत को अपना काम करने दीजिए। कुछ ही हफ्तों में जब ये पेलिकन चिक बड़ा होने लगता है, उसकी स्किन पर सफेद और भूरे पंख उग आते हैं। उसकी वही अजीब चोंच बन जाती है उसकी सबसे बड़ी ताकत। अब वही चोंच पानी में मछलियां पकड़ने का मास्टर टूल बन चुकी है। एक वक्त था जब वो अपने घोंसले में कांपता हुआ बदसूरत बच्चा था, और अब वो बन चुका है जल का राजा। बड़े होकर पेलिकन दिखता है एक शानदार पक्षी, लंबे सफेद पंख, चमकदार आंखें और एक दमदार उड़ान। पानी के ऊपर उड़ते हुए ये अपने शिकार को देखता है और फिर बिना चूके पानी में गोता लगाकर मछली को पकड़ लेता है। उसकी झोली जैसी चोंच एक साथ कई मछलियां पकड़ सकती हैं, और यही उसे बनाता है दुनिया का सबसे यूनिक शिकारी पक्षी। मूज काफ। क्या आपने कभी मूज के बच्चे को देखा है? मतलब अगर पहली बार देखें तो लगेगा जैसे किसी का गलत डिजाइन हुआ हो। एक छोटा सा सर, लंबा थूथन, पतली पतली टांगें और पूरी बॉडी का कोई अनुपात ही नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मूज काफ की, एक ऐसा जानवर जो बचपन में इतना असंतुलित और अजीब लगता है कि
जंगल के बाकी जानवर भी शायद उसका मजाक उड़ाते होंगे। मूस का बच्चा अक्सर लड़खड़ाता रहता है। उसकी गर्दन लंबी और झुकी हुई होती है और उसकी चाल कुछ अजीब सी, जैसे चलना अभी सीखा हो। दिखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने हिरन और ऊंट को मिक्स कर दिया हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये अजीब सा बच्चा बन जाता है फॉरेस्ट का असली जायंट। बड़े होकर मूस का शरीर बेहद मजबूत हो जाता है। वजन हो सकता है 700 किलोग्राम तक और ऊंचाई 6 फीट से भी ज्यादा। लेकिन इसकी सबसे खास बात होती हैं इसके विशाल और फैले हुए सींग, जो दिखने में किसी शाही ताज से कम नहीं लगते। मूस अब सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि जंगल का खतरनाक खिलाड़ी बन चुका है। अगर कोई शिकारी इसके रास्ते में आए तो मूस सीधा हमला करता है अपनी तेज दौड़ और ताकतवर सींगों से। तो जो मूस काफ कभी बदसूरत और डरा सहमा दिखता था, वही आज जंगल की ताकत और सुंदरता का प्रतीक बन चुका है। मैरेबू स्टॉर्क चिक। अगर बदसूरत बच्चों की कोई प्रतियोगिता होती तो मैरेबू स्टॉर्क का बच्चा शायद पहले नंबर पर आता। गंजा सर, पतली लंबी टांगे, झूलती हुई गर्दन और अजीब सी टेढ़ी चोंच। इस बच्चे को देखकर कोई भी कहेगा, अरे ये तो किसी हॉरर फिल्म का कैरेक्टर लग रहा है। मैरेबू स्टॉर्क चिक का पूरा शरीर अधूरा लगता है, जैसे किसी ने आधा काम करके छोड़ दिया हो। ना सुंदरता ना मासूमियत, बस एक अजीब डरावनी उपस्थिति। ये बच्चा अक्सर अपने घोंसले में कांपता हुआ बैठा होता है और देखने में सचमुच डरावना लगता है। लेकिन वक्त के साथ होता है एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। बड़ा होकर यही पक्षी बन जाता है द अंडरटेकर बर्ड। एक ऐसा नाम जो डर और रहस्य दोनों को साथ लेकर चलता है। मैरेबू स्टॉर्क अब दिखता है एक विशाल, खौफनाक और रॉयल शिकारी जैसा। करीब 5 फीट लंबा शरीर, 12 फीट तक के पंख और एक गहरा काला परिधान जैसा लुक, जैसे जंगल का कोई राक्षस सफेद दाढ़ी के साथ मंडरा रहा हो। इसका गंजा सर अब एक रणनीति है ताकि ये सड़े गले शिकारों को खा सके बिना गंदा हुए। मैरेबू स्टॉर्क एक स्कैवेंजर हैं, यानी जो दूसरे जानवरों के मरे हुए शरीर खाता है। इनकी मौजूदगी किसी अंतिम संस्कार जैसे माहौल को जन्म देती है और इसीलिए जंगल में इसे कहते हैं द अंडरटेकर बर्ड। ईल लार्वा। अगर आप पहली बार ईल का लार्वा देखें तो शायद आपको लगे कि आपने कोई भूत देख लिया हो। जी हाँ, ये दिखता है एक पारदर्शी कांच जैसा जीव, इतना पतला, इतना हल्का कि पानी में भी नजर ना आए। इसका शरीर लंबा और चपटा होता है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इसमें कोई रंग नहीं होता। ना मांसपेशियां दिखती हैं, ना आंखें साफ, बस एक ट्रांसलूसेंट शैडो जैसी आकृति जो पानी में तैरती रहती हैं। इसे देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये बड़ा होकर क्या बन सकता है। लेकिन वक्त के साथ ये पारदर्शी जीव एक रहस्यमय शिकारी में बदल जाता है, बन जाता है स्लिदरिंग घोस्ट हंटर। बड़े होते ही इसका शरीर मोटा और मजबूत हो जाता है, उसमें काले भूरे रंग आ जाते हैं और वो बिजली की रफ्तार से पानी में फिसलता है। अब इसके पास होती हैं शिकार को पकड़ने की जबरदस्त ताकत और चुपचाप हमला करने की अद्भुत कला। ईल अब सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि एक खतरनाक शिकारी बन चुका है जो अंधेरे में शिकार करता है। इसकी त्वचा इतनी चिकनी होती है कि कोई भी शिकारी इसे पकड़ नहीं पाता और इसकी चाल इतनी शांत होती है कि शिकार को मौत का एहसास भी नहीं होता। अक्सर ये पत्थरों के नीचे या कीचड़ में छुप कर बैठता है और जैसे ही मछली पास आती है झपट्टा मारता है और शिकार खत्म। तो देखा आपने, जो कभी डरावने, अजीब और कमजोर लगते थे वो कैसे कुदरत के नियमों से बन गए जंगल का राजा, हवा के योद्धा और पानी के शातिर शिकारी।
अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे खतरनाक शिकारी कौन सा लगा, और ऐसे ही शॉकिंग वाइल्ड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर लेकर आएंगे ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। धन्यवाद।